बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका ने ईरानी हदा पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने इराक और शाम में मौजूद ईरान के हमायती याफ्ता ग्रुपों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इराक और शाम में हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि अमेरिकी फ़ौज ने इराक और शाम में ईरान की हमायती याफ्ता मलेशिया और ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल 85 से ज़ायद मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमलों में कमांड एंड कंट्रोल, हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस सेंटर, रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन और गोला बारूद जखीरा करने के मकामात और दीगर हदाफ को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में 125 जंगी साजो-सामान का इस्तेमाल किया गया, जिसमें अमेरिका से उड़ाए गए तवील फासले तक मार करने वाले बमबार तैयारों ने भी हिस्सा लिया। अमेरिकी हमलों के नतीजे में बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते उर्दन और शाम के सरहद पर होने वाले एक ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी फौजी हलाक जबकि 30 से ज़ायद जख्मी हुए थे, जिसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि अमेरिका ईरान पर जवाबी हमला करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन किसी भी जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि हम जंग का आगाज नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने धमकाने की कोशिश की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अपनी तकरीर के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि हम कोई जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने जारहियत की तो हम सख्त जवाब देंगे। खित्ते में ईरान की अस्करी ताकत किसी भी मुल्क के लिए खतरा नहीं। ईरानी फोर्सेज सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाती हैं, जिस पर खित्ते के ममालिक इन्हसार और एतमाद कर सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से इराक और शाम में मौजूद ईरान के हमायती याफ्ता ग्रुपों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक करते हुए कहा है कि अमेरिकी फौज ने इराक और शाम में ईरान की हमायती याफ्ता मलेशिया और ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल 85 से ज़ायद मकामात पर शदीद गोलाबारी की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जवाबी हमलों के बाद अमेरिका का ईरान के साथ जंग न करने का अज़म। अमेरिकी फ़ौज की जानिब से इराक और शाम में तेहरान से मुंसलिक दर्जनों हदाफ को निशाना बनाने के बाद व्हाइट हाउस ने तस्दीक करते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग नहीं चाहता। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हम ईरान के साथ जंग नहीं चाहते। उन्होंने मजीद कहा कि 28 जनवरी को शुमाल मशरकी उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले के बाद से ईरान के साथ किसी गैर रस्मी या बिला वास्ता राब्ते नहीं हुए। जॉन कर्बी ने इराक और शाम में अमेरिका की तरफ से शुरू किए जाने वाले हमलों की कामयाबी का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अमेरिकी जंगी तैयारों ने 7 मुख्तलिफ मकामात पर कुल 85 से ज़ायद हदाफ को निशाना बनाया। जॉन कर्बी ने मजीद कहा कि अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक हदाफ के खिलाफ जवाबी हमले करने से पहले इराक की हुकूमत को आगाह किया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने अमेरिकी नशरियाती अदारे को बताया कि अमेरिका ईरान के अंदर हमले नहीं करेगा और इससे बाहर के हदाफ पर तवज्जो मरकूज रखेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल और हमास कैदियों के तबादले जंगबंदी मुआहदे पर मुत्फिक। कतर ने दावा करते हुए कहा है कि इसराइल और हमास कैदियों के तबादले और जंगबंदी के मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए हैं। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका समेत दीगर फरीकैन की सालसी के नतीजे में इसराइल और हमास ने सीज फायर मुआहदे पर रजामंदी जाहिर कर दी। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक पेरिस में होने वाले इस मुलाकात में इसराइल को जंग बंदी के बदले इसराइली रोमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों के तबादले की नई पेशकश की गई, जो इसने कबूल कर ली। उन्होंने कहा है कि हमास ने भी नए मुआहदे की पेशकश पर आमादगी का इजहार किया है, जिसके बाद अगले चंद हफ्तों में मुआहदे तय होने का कवी इम्कान है, जबकि जंगबंदी मुआहदे से मुतल्लिक तफसीलात जल्द सामने आ जाएंगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इसराइल ने फरीकैन की जानिब से पेश की गई जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले से मुतल्लिक मुआहदे के निकात पर एतराज़ करते हुए मुआहदे से इनकार कर दिया था। इसराइल के गजा पर 7 अक्टूबर से जारी वहशियाना बमबारी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 27,000 से तजावज़ कर गई।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कनाडा ने भारत को बड़ा गैर मुल्की खतरा करार दे दिया। कनाडा के इंटेलिजेंस हुकाम ने भारत को बड़ा गैर मुल्की खतरा करार दे दिया। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की रिपोर्ट में खबरदार करते हुए कहा गया है कि भारत आइंदा इंतखाबात में मुदाखलत कर सकता है। गैर मुल्की मुदाखलत से कनाडा की जमहूरियत कमज़ोर होगी। भारत एक बड़ा गैर मुल्की खतरा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि गैर मुल्की मुदाखलत और सरगर्मियाँ कनाडा के जमहूरी ताने बाने को कमज़ोर करेगी और कनाडा के मल्टी कल्चर मुआशरे को शदीद नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह की सरगर्मियों से कनाडा के अवाम के हकूक़ भी मुतासर होंगे। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रिपोर्ट पर मज़ीद तहकीकात का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट में चीन को भी मुमकिन खतरा करार देते हुए खदशा जाहिर किया जा रहा है कि चीन भी कनाडा के इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। कनाडा में खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा के कत्ल के बाद से कनाडा और भारत के ताल्लुकात कशीदा हैं। सिख रहनुमा के कत्ल में भारत की खुफिया एजेंसियां मुलव्वस थीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत 600 साल पुरानी मस्जिद की शहादत के बाद हालात कशीदा। भारत में 600 साल पुरानी मस्जिद की शहादत के बाद हालात कशीदा हो गए। भारत के दारुल हुकूमत के जनूबी इलाके में तारीखी मस्जिद के इन्हदाम पर मुसलमानों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई, जबकि इंतहा पसंद हिंदू जत्थों ने मस्जिद के मलबे के करीब शदीद नारेबाजी की। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली के मेहरवली मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम कशीदगी बरकरार है। मुजाहरे और जलाओ घेराव के बाद इलाके में सख्त सिक्योरिटी नाफज कर दी गई है और पुलिस की जानिब से हालात कंट्रोल में होने का दावा किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी अदालत का यूक्रेन रूस नस्लकुशी केस सुनने का फैसला। ICJ ने यूक्रेन और रूस नस्लकुशी केस की समाअत करने का फैसला कर लिया। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने फैसला दिया है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के केस के कुछ हिस्से में दलील देते हैं कि मॉस्को ने 2022 के हमले को जवाज़ फराहम करने के लिए कैफ पर नस्लकुशी का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया है। ताहम ICJ ने जुमे को फैसला दिया है कि वो इस बात पर तवज्जो नहीं देगा कि आया रूस ने 1948 के नस्लकुशी के कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है, जो यूक्रेन का कहना है कि जंग के बहाने के तौर पर नस्लकुशी के इल्ज़ामात लगाए गए थे। चाहे इस हमले ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी की हो, इसकी बजाय केस इस बात का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ेगा कि आया यूक्रेन ने मुल्क के मशरकी हिस्से में नस्लकुशी की, जैसा कि रूस का दावा है। ये एक ऐसा मामला है जहां जजों ने फैसला दिया कि इनका दायरा अख्तियार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रफ़ा को मायूसी का प्रेशर कुकर करार दे दिया। गज़ा में जारी इसराइली जारहियत के सबब हज़ारों फ़लस्तीनियों को पनाह फराहम करने वाला रफ़ा मायूसी का प्रेशर कुकर बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी अमूर के दफ्तर का कहना है कि खान यूनिस में जारी जारहियत पर इंतहाई तशवीश है, जिसके नतीजे में हालिया दिनों में रफ़ा में पनाह लेने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद में इजाफा हुआ है। हज़ारों फ़लस्तीनियों ने जनूब की तरफ मुंतकिल होने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के दफ्तर का कहना है कि 2.3 मिलियन अफराद की निस्फ आबादी को पनाह फराहम करने वाला रफ़ा अब मायूसी के प्रेशर कुकर में तब्दील हो चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया का मुतअद्दिद क्रूज मिसाइलों का एक और तजर्बा। शुमाली कोरिया की जानिब से एक बार फिर क्रूज मिसाइलों के कामयाब तजर्बे किए गए। बैनुल-अक़वामी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया का इस हवाले से कहना है कि शुमाली कोरिया ने मगरबी साहल से मुतअद्दिद क्रूज मिसाइल फायर किए हैं। शुमाली कोरिया की फौजी सरगर्मियों की करीब से निगरानी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल भी शुमाली कोरिया ने रवां हफ्ते में नए स्ट्रेटजिक क्रूज मिसाइलों का कामयाब तजर्बा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने तजर्बे का मुआयना किया था। तैयार करदा मिसाइलों का तजर्बा आबदोज से किया गया। शुमाली कोरिया की सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक मिसाइल ने 2 घंटे तक मुल्क के मशरकी साहिल से समंदर के ऊपर परवाज करते हुए अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुजाहिर तजर्बा फौज को जदीद बनाने के लिए स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल है और इसका मकसद मुल्क को एक ताकतवर बहरी कुव्वत बनाना है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।